नमस्कार प्रिय दर्शकों। जब अपने विरोधियों के रूप में अपने ही रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन हताश हो गए थे, तब स्वयं श्री कृष्ण के श्रीमुख से गीता का उद्भव हुआ था। ये वही गीता है जिसे धार्मिक से कहीं ज्यादा आध्यात्मिक होने का दर्जा प्राप्त हुआ। यह वही ग्रंथ है जिसके भीतर मनुष्य के जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान मौजूद है, और वह भी बेहद व्यवहारिक। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे समझना आसान नहीं है। बहुत से लोग इसके शाब्दिक अर्थों को समझकर अपने जीवन की लय बिगाड़ लेते हैं। वे इसके शब्दों में निहितार्थ को जान नहीं पाते। ये कलयुग है, इसमें आगे क्या क्या होगा और आपको क्या करना चाहिए, ये सभी चीजें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। तो दर्शकों, यह वीडियो आपको इस कलयुग में जिनका रास्ता बताएगा, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, भगवद गीता के 18 अध्याय हैं, जिनके भीतर 700 श्लोक मौजूद है। हर श्लोक मनुष्य के जीवन के एक अलग पहलू को छूता है, एक अलग पहलू पर नजर रखता है। गीता के अंदर मानव मस्तिष्क में चल रही हर हलचल, हर दुविधा का समाधान तो है ही साथ इसके आखिरी अध्याय में कुछ ऐसी भविष्यवाणियां भी मौजूद हैं जो आज के दौर में पूरी तरह फिट बैठती हैं। ये भविष्यवाणियां कलयुग के लिए की गई थी। इस वीडियो में हम उन्हीं की चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की व्याख्या करते हुए कहा था कि यह वो समय होगा जब धर्म के प्रति लोगों की आस्था समाप्त हो जाएगी। यह वो समय होगा जब लोगों के स्वभाव में धैर्य समाप्त हो जाएगा, रिश्तों का महत्व नहीं रहेगा। यहाँ तक कि लोगों की आयु भी कम होगी और उनका शारीरिक बल भी न्यूनतम हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में व्यक्ति का सम्मान उसके काम, उसके जीवन या उसके परिवार पर आधारित नहीं रहेगा। वह कितना धनवान है या उसकी संपत्ति कितनी है, यही उसके सम्मान का निर्धारण करेगा। जिस व्यक्ति के पास सत्ता और धन है, केवल उसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक कहा जाता है। इतना ही नहीं, भगवद गीता के भीतर यह भी कहा गया है कि इस युग में महिला पुरुष केवल शारीरिक आकर्षण के बल पर ही एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। आप अपने जीवन में कितने सफल होंगे, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप धोखा देने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। भगवद गीता में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि कलयुग में धरती मनुष्य के भार से दब जाएगी, लेकिन सम्मान केवल उसे ही प्राप्त होगा जिसके पास धन है। राजनीति में केवल वही व्यक्ति आगे बढ़ सकेगा जो धन का उपयोग करना जानता है। यहाँ नैतिक मूल्यों का वजूद ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग का उल्लेख करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक युग ऐसा भी आएगा जब व्यक्ति के जीवन में लड़ाई झगड़े और मानसिक तनाव के कुछ और नहीं होगा। इस युग में लोग मानसिक रूप से बीमार रहेंगे। जलवायु में अप्रत्याशित परिवर्तन आएगा जिससे कोई भी बच नहीं पाएगा। कलयुग में व्यक्ति केवल चंद सिक्कों की वजह से अपने परिवार से झगड़ा करेगा। वह अपन माता पिता की सेवा करने और उनकी सुरक्षा करने में भी असफल रहेगा। व्यक्ति केवल अपने हितार्थ कार्य करेगा। राष्ट्र और परिवार का महत्व उसके लिए न्यूनतम हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग वो समय होगा जब व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ देगा। नास्तिकों का बोलबाला रहेगा। शहरों में चोर सामान्य मनुष्यों को परेशान करेंगे। वेदों की व्याख्या गलत तरीके से पेश की जाएगी। राजनीति में बैठे लोग जीवन को मुश्किल बनाने का काम करेंगे। श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद जो आज के कलयुग का सत्य है। श्री कृष्ण की धर्म नीति कहती है, युद्ध के मैदान में अर्जुन युद्ध करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। वह श्री कृष्ण से यही बार बार कह रहे थे, ये सब मेरे कोई ना कोई रिश्ते में लगते हैं। मैं कैसे इनके साथ युद्ध करूं? युद्ध में यदि अर्जुन द्वारा वीरगति को प्राप्त हुए तो मेरे हाथों से ये अनर्थ कैसे होने दूं? इस तरह श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद हो रहे हैं।
न च शक्नोम्यवस्थितुं ब्रह्मतिव च मे मन निमितानि च पश्यमि विपरीतानि केशव। इस भगवद गीता के श्लोक में अर्जुन स्वयं को असहाय सा महसूस कर रहा है, क्योंकि अर्जुन को भौतिक वस्तुओं से आसक्ति के कारण अर्जुन की ये स्थिति हो रही थी। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर खुद को युद्ध करने के लिए तैयार नहीं कर पा रहे थे। रह रहकर अर्जुन को यही विचार आ रहे थे, यदि युद्ध में जीत हासिल कर ली तो भी यह हार है उसकी जीवन की सबसे बड़ी पराजय साबित होगी उसके जीवन की। युद्ध में खड़े सारे महारथी उसके अपने ही थे। अर्जुन के दिल में यही एक बात चुभे जा रही थी कि इनकी हत्या युद्ध में करना भी उसके लिए महापाप होगा। ऐसी जीत हासिल करने की उसकी तनिक भी इच्छा शेष नहीं है अब उसकी। अर्जुन को भौतिक वस्तुओं से आसक्ति के कारण युद्ध करना जो उस वक्त उसका कर्म था, वह कर्म से दूर भाग रहा था। वह ये तय नहीं कर पा रहा था कि अपने कर्म करे या कर्म के नाम पर युद्ध करे। इस कलयुग में मनुष्य को ऐसे ही परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। मनुष्य में स्वार्थ भावना अधिक जागृत हो चुकी है। हर कोई अपनी इच्छा के प्रति जरूरत से ज्यादा आसक्त है। इच्छा मनोकामना पूर्ण करने में ही संलग्न है। सांसारिक मोह में हर प्राणी फंसा हुआ है। ईश्वर की पूजा आराधना मानो अभी श्लेष मात्र रह गई है। ईश्वर भक्ति मनुष्य के हृदय से गायब हो रही है सांसारिक मोह के कारण। श्री कृष्ण ही सर्वत्र हैं। कृष्ण पर ही आस्था से हम इस माया रूपी संसार से तर पाएंगे। ये भावना सुप्त अवस्था में जा रही है। कृष्ण भक्ति से मनुष्य का उद्धार है। ये संपूर्ण संसार के रचयिता भगवान श्री कृष्ण ही है। जिन्होंने ये संसार को रचा, उनको सच्चे मन से आत्मसमर्पण का भाव रखें तो वह हमें संसार के सारे दुखों से छुटकारा दिलवा सकते हैं। ईश्वर भक्ति भी एक कार्य के समान रह गई है। सद्भावना ईश्वर के प्रति आसक्ति नाम मात्र केवल कोई कार्य संपूर्ण और सफल हो उसके लिए ईश्वर का ध्यान किया जाता है। नित्य प्रतिदिन ईश्वर भक्ति के लिए समय की कमी का बहाना बना दिया जाता है। ईश्वर भक्ति को रुपए पैसों से तोला जा रहा है। जिनके पास धन दौलत अधिक है वे उतना अधिक दान दे तो ऐसे लोग ईश्वर के सच्चे भक्त कहे जाते हैं। जबकि श्री कृष्ण भगवान को दान धन दौलत से कोई सरोकार नहीं, उन्हें तो उनके सच्चे मन से भक्ति करने वाले भक्त की तलाश है। लालची भक्त भी नहीं पसंद करते भगवान श्री कृष्ण जो कहे मेरा ये फला फला काम कर दे तो इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मंदिर की सीढ़ियां बनवा दूंगा या इतने दिनों तक व्रत करूंगा। श्री कृष्ण सिर्फ भक्त की सच्चे दिल से भक्ति चाहते और कुछ नहीं। जो किसी भी लालच के उन्हें मनन चिंतन करे। इस कलयुग में हर जगह व्यापार ही है। ईश्वर के साथ भी सौदा होना शुरू हो गया। श्री कृष्ण उन भक्तों की खुद रक्षा करते जिनके मन में निरंतर आत्मचिंतन चलता रहता। भक्तों पर कोई भी मुसीबत आने नहीं देते। मुसीबत आने से पहले ही टल जाती हैं। यदि कर्मों का हिसाब चुकता करना ही है तो श्री कृष्ण खुद उस सच्चे भक्त को सहारा देते हैं ताकि वह आसानी से उस बुरे समय से सुरक्षित निकल जाए और उसके कर्मों का हिसाब भी पूरा हो जाए। इस कलयुग में मनुष्य ये सब भूल चुके हैं। श्री कृष्ण ही सब कुछ है और संसार एक माया है। संसारिक मोह एक चक्रव्यूह के समान है जिसमें जीवात्मा बुरी तरह फंसी है। उसमें से निकलने की भी चाहत नहीं है। फंसकर रहने में ही आनंदित हुए जा रही है। श्री कृष्ण स्वयं धर्म है। वे खुद कुदरत के नियम विरुद्ध कभी नहीं जाते। वे हमेशा धर्म की राह पर चलते हैं। चाहे उनका कोई कितना भी प्रिय क्यों न हो, यदि वह अधर्म की राह पर है वे कभी उसके पक्ष में नहीं होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने ही उत्सव मनाने की शुरुआत की, जिसके पीछे श्री कृष्ण यही उद्देश्य था कि उत्सव से लोगों में मेलजोल बढ़ने से हर्षोल्लास का माहौल हो सके।
और लोगों में आपस में प्रेम और एकजुटता आ सके। उत्सव मनाने से लोगों में नकारात्मकता, उदासीनता, एकाकीपन समाप्त होकर सकारात्मकता उत्साह बढ़ाते हैं। उत्सव में मनोरंजन और उद्यम के बहाने ढूंढे जाते हैं, जिससे मनुष्य अपने आप को निरोगी और स्वस्थ महसूस कर सके। यही श्री कृष्ण का मकसद था उत्सव की शुरुआत करने की। जब श्री कृष्ण ने भगवद गीता सुनाई, अधिकतर लोग यही समझते हैं कि केवल अर्जुन ने ही सुनी, बल्कि अर्जुन के अलावा हनुमान जी और संजय ने भी सुनी, क्योंकि हनुमान जी कुरुक्षेत्र की लड़ाई के दौरान अर्जुन के रथ के शीर्ष पर आसीन थे और ऋषि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि ज्ञान का आशीर्वाद दे रखा था, ताकि वह धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना सके। अर्जुन जिस तरह युद्ध के मैदान में खड़ा असमंजस की स्थिति से गुजर रहे थे, उसी तरह आज का मानव खुद के ही कर्मों के बोझ तले दबा हुआ है। आज के इंसान ने खुद के लिए ही सख्ती का माहौल बना रखा है, खुद के ही मकड़जाल में फंसता जा रहा है। रोज खुद के ही जेल में कैदी बना मानव भी असमंजस की स्थिति में भटक कर रह गया है। अब इस पार जाए या उस पार उसे ही नहीं पता चल रहा है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूँ। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी उनके युग के अंत में हुआ था। इसी तरह भगवान कलियुग के अंत में अवतार लेकर दोबारा धर्म की स्थापना करेंगे। कलियुग में भगवान का यह अवतार कल्कि कहलाएगा, जो एक सफेद घोड़े पर विराजमान होगा और इसके हाथ में तलवार होगी। कल्कि सभी अधर्म करने वालों का संहार करेगा और सत्य की रक्षा करेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कलियुग में सत्पुरुषों के घर में भगवान की कथा करने में रुकावटें आएगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पाखंडी हो जाएंगे और कोई भी राजा हो जाएगा। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और मंत्र वाचन नहीं सुनाई पड़ेगा। राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर धरती को पाप और पापियों से मुक्त करेंगे। यह संहार के देवता के रूप में दिखेंगे, जो पापियों पर अपनी शक्ति का जौहर दिखाएंगे। भगवान कल्कि का अवतार संभल गांव में विष्णुवेश के घर में होगा, जो भयानक कलियुग से भक्तों की रक्षा करेगा। ये बड़े ही बलवान, बुद्धिमान और पराक्रमी होंगे। इन्हें वेद का ज्ञान परशुराम जी देंगे। भगवान शिव शास्त्र और शस्त्र चलाना सिखाएंगे। कल्कि जी को भगवान शिव एक घोड़ा और खड्ग भी प्रदान करेंगे, जो कलियुग से लड़ने में उनका साथ देगा। भगवान कल्कि एक सेनान लेकर संसार में फैले हुए दुष्टों का नाश करेंगे। पापी और दुष्टों का नाश कर वे सत्ययुग के प्रवर्तक होंगे। धर्म के अनुसार संसार पर विजय प्राप्त कर ये चक्रवर्ती राजा बनेंगे और इस पूरे संसार को आनंद प्रदान करेंगे। कल्कि भगवान का वाहन एक घोड़ा होगा, जो देवदत्त नाम से जाना जाएगा। वे हाथ में तलवार लेकर पापियों का संहार करेंगे और साधु संतों के शुद्ध मन वाले लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान से कलियुग की शुरुआत हुई थी और भगवान कल्कि के अवतार से इसका अंत होगा। इनके अवतरित होते ही सतयुग का आरंभ होगा। संसार में भगवान कल्कि की पूजा अर्चना आरंभ हो गई है, जबकि पुराणों में इनके अवतार को लेकर भविष्यवाणी दी गई है कि कलियुग के अंत में यह अवतरित होंगे। अभी कलियुग की शुरुआत ही चल रही है। लगभग 300 वर्षों से श्री कल्कि भगवान की पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। भगवान राम के अवतार की तरह ही कल्कि भगवान के भी 3 और भाई होंगे, जिनके नाम सुमंत, प्राज्ञ व कवि होंगे। इन्हीं के साथ भगवान कल्कि धर्म की स्थापना करेंगे। इनके 4 पुत्र जय, विजय, मेघमाल, बलाहका होंगे। श्री कल्कि अवतार लोगों के लिए आज भी रहस्य है, जिसके राज तो भगवान के अवतार के साथ ही खत्म होंगे। इस घर से शुरू होगा कलियुग का अंत। 500 साल पहले खुद भगवान कृष्ण ने कही थी ये बात।
कलयुग में लड़कियां ऐसा करेंगी जानकर चौंक जाएंगे आप। जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगता है और धर्म की हानि होती है, तब परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी देहधारी बुराई का नाश करेंगे। शास्त्रों के अनुसार कुल 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम युग सतयुग था, जो सत्य और अच्छाई का प्रतीक है। लेकिन जैसे जैसे पाप बढ़ता गया, वैसे वैसे कलियुग भी बढ़ता गया। यह कलियुग अन्य 3 युगों की तुलना में अधिक कठोर मनुष्य में आ रहा है। जब पाप कई गुना बढ़ जाता है और हर इंसान एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है, तब कलियुग आ गया माना जाएगा। कलियुग का समय अन्य सभी युगों के समान होगा और एक बार फिर भगवान इस धरती पर देहधारी कलियुग का संहार करेंगे। श्री भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि भगवान विष्णु ने कभी परशुराम, कभी वामन तो कभी श्री राम का अवतार लिया है और समय समय पर पापों का अंत किया है। इसमें जब पाप, अनैतिकता, लोभ, अधर्म स्वयं की सीमा को पार कर जाता है, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार मानकर फिर से कलियुग का अंत कर देंगे। आपको बता दें कि भगवान विष्णु ने सतयुग से अब तक पाप को मिटाने के लिए कई अवतार लिए हैं और कलियुग में कल्कि अवतार लेंगे। इस युग का अंत देखने के लिए हर कोई कल्कि अवतार का इंतजार कर रहा है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु कलियुग का अंत कर कल्कि का अवतार लेकर एक नए युग की शुरुआत करेंगे। इसलिए भगवान कल्कि श्रावण मास की पंचमी तिथि को अवतरित होंगे और कल्कि जयंती के नाम से श्रावण पंचमी मनाई जाएगी। पुराणों में वर्ष पूर्व ही लिखा है कि भगवान कल्कि का जन्म मुरादाबाद जिले के संभल नाम के स्थान पर विष्णुईशा नामक ब्राह्मण के घर में होगा और घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का नाश करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गीता के 12वें स्कंध के 24वें श्लोक में कहा गया है कि जब बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा एक ही नक्षत्र में हो और पुष्य नक्षत्र में हो तो भगवान कल्कि का जन्म होगा, यानी भगवान विष्णु के 10वें अवतार का जन्म होगा। शास्त्रों के अनुसार कलियुग की अवधि 32,000 वर्ष है और फिर भी कलियुग 5,119 वर्ष है, यानी कलियुग का अंत बहुत दूर है। सतयुग को कभी स्वर्ग कहा जाता था, लेकिन इस उम्र के बाद आदमी धीरे धीरे गिरने लगा। आज इतना समय बीत चुका है कि मनुष्य स्वयं मनुष्य का शत्रु बन गया है। लोभ और क्रोध ने मनुष्य को स्वार्थी बना दिया है। लेकिन जब भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का इस दुनिया में जन्म होगा, तब मनुष्य की बुद्धि वापस आएगी। यह सब बिल्कुल सच होना चाहिए, क्योंकि अभी जो हो रहा है वही शास्त्रों में लिखा है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गीता में ऐसी कई चीजें हैं जो दुनिया और व्यक्ति से जुड़ी हैं, जिसे भगवान विष्णु ने दिखाया था। संसार को चलाने वाले इस जगत के रक्षक भगवान विष्णु हैं, जिसे चलाने की जिम्मेदारी भगवान शंकर ने दी है। विष्णु जी ने गीता के कुछ भाग में दिखाया है कि कलियुग कैसे शुरू होगा और दुनिया का अंत कैसे होगा। माना जाता है कि महिलाओं की वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी। जब से एक बेटे ने अपने पिता पर हाथ उठाया, यह समझने के लिए कि कलियुग अपने चरम पर है। हर घर में कलह होगी और कोई नहीं रहेगा और लोग अपनों को अपने ही घरों में मार डालेंगे। कलियुग में विवाह सिर्फ एक समझौता होगा। पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करना भूल जाएंगे। विवाह जैसे पवित्र बंधन भी अपवित्र हो जाएंगे। कलियुग में कोई कानून नहीं होगा, कोई व्यवस्था नहीं होगी, कोई किसी से नहीं डरेगा, हर कोई अपनी बनावट मान लेगा। ऐसा होने पर कलियुग अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाएगा। पूरे देश में अकाल और भूखमरी फैल जाएगी। लोग प्यास और भूख से मरने लगेंगे और जब ऐसा होगा तो हद हो जाएगी। विष्णु जी ने कहा कि जब 7 साल की लड़की बच्चे को जन्म देती है तो समझ लें कि अब घातक कलियुग आ गया है।
यह युग कुछ समय बाद समाप्त हो सकता है। भगवान विष्णु ने कहा कि कलयुग की शुरुआत सबसे पहले किसी महिला के सिर के बालों से होगी। जिन बालों को स्त्री श्रृंगार कहते हैं, कलयुग में ये महिलाएं बाल काटना शुरू करेंगी। विष्णु जी ने कहा कि जब लोग अपने बालों को रंगना शुरू करते हैं, चाहे वह महिला हो या पुरुष, हर कोई अपने प्राकृतिक रंग को रंगना शुरू कर देगा। कलयुग में कोई भी बाल काले और लंबे नहीं दिख सकते। कलयुग में लड़कियां बिल्कुल असुरक्षित होंगी, उनके ही घर में उनका शोषण होगा। उसका अपना परिवार उसके साथ व्यभिचार करेगा और पिता, पुत्री, भाई और बहन के बीच उचित संबंध नहीं होंगे। श्री कृष्ण की बताई गई ये 4 बातें कलयुग में जिंदगी आसान बना सकती है। आधुनिक जीवन में सफलता का अर्थ पैसों और सुख सुविधा की चीजों से जुड़ा हुआ है। आप जितना भी धन कमा लेंगे, दुनिया आपको उतना ही कामयाबी कहेगी। अंधाधुंध पैसे कमाने की होड़ में कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उससे भौतिक दुनिया की सुख सुविधा कमाने के कारण कितने पाप हो गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कई नीतियों के उपदेश दिए हैं। इसमें बताए गए एक श्लोक के अनुसार जो मनुष्य ये 4 आसान काम करता है, उसे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म माफ हो जाते हैं और उसे नरक नहीं जाना पड़ता। आइए जानते हैं उन कामों के बारे में। दान करने का अर्थ है किसी जरूरतमंद को वो चीज निशुल्क उपलब्ध करवाना जिसे पाने में वो अक्षम है। दान करने से पहले या बाद किसी को भी दान के बारे में नहीं बताना चाहिए। दान को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं और हम अधर्म कर बैठते हैं। गीता में दिए गए ज्ञान के अनुसार मन को वश में कर लेने से व्यक्ति द्वारा किसी पाप को करने की संभावना रहती है। कलयुग में सत्य और असत्य का पता लगाना मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने मात्र से ये नहीं कहा जा सकता कि वो झूठ बोल रहा है या सच। अगर आपने भूतकाल में कोई गलत काम किया है तो आप शेष बचे जीवन में हमेशा सत्य बोलकर पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। आधुनिक युग में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो रोजाना ध्यान करते हो। पूजा पाठ भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं का स्वयं से मिलन करवाने के लिए की जाती है। आत्मध्यान करके हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। नियमित रूप से स्वच्छ मन से जप या ध्यान करने से भूल से हुई गलतियों से पार पाया जा सकता है। क्या है कल की अवतार? अगर वो आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। श्रीहरि का कल की अवतार होना बाकी है। मान्यता है कि कल की अवतार के बाद कलयुग खत्म हो जाएगा। यह अवतार कब होगा, कैसा होगा इनका स्वरूप? आइए जानते कल की अवतार की महत्वपूर्ण जानकारी। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब अधर्म ने पैर पसारना शुरू किए तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर पुनः धर्म को स्थापित किया। शास्त्रों में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है, जिसमें से श्रीहरि का कल की अवतार होना बाकी है। कल की अवतार को भगवान विष्णु का भविष्य का 10वां अवतार माना जाता है। मान्यता है कि कल की अवतार के बाद कलयुग खत्म हो जाएगा। यह अवतार कब होगा, कैसा होगा इनका स्वरूप? आइए जानते कल की अवतार की महत्वपूर्ण जानकारी। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार अधर्म को खत्म करने और सतयुग के पुनरुत्थान ये अवतार होगा। कल की अवतार लेकर श्रीहरि धरती से पापियों का नाश करेंगे और फिर धर्म की पताका लहराएगी। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो गया। पुराणों के अनुसार पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है।
इसका मतलब 5125 साल कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,075 साल अभी बचे हैं। कल की अवतार की उत्पत्ति कलयुग के अंत में होगी। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में बताया गया है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान कल की अवतरित होंगे। कलयुग की समाप्ति और सतयुग के संधि काल में ये अवतरित होंगे। पुराणों में श्रीहरि के 10वें अवतार की जो तिथि बताई गई है उसके अनुसार भगवान सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जन्म लेंगे। कैसा होगा कल की अवतार का स्वरूप? अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल की अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है। कल की भगवान देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और पापियों का विनाश करेंगे। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। इनके गुरु चिरंजीवी भगवान परशुराम होंगे, जिनके इनके निर्देश पर कल की भगवान शिव की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर अधर्म का अंत करेंगे। विष्णु जी के 10 अवतारों की जाने खास बातें। 8वें अवतार श्री कृष्ण। तो कलयुग के अंत में होगा कल की अवतार। भगवान विष्णु के परमावतार भगवान श्री कृष्ण का था, लेकिन भगवान के 10 अवतार माने गए हैं। मान्यता है कि 10वां अवतार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में लेंगे। भगवान विष्णु ने धरती पर तब जन्म लिया जब जब अधर्म और अत्याचार बढ़ा है। अब तक भगवान ने 9 अवतार लिए हैं, लेकिन माना जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान का 10वां अवतार भी होगा। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी का 8वां अवतार लिया था और वह भगवान के परमावतार माने गए, यानी सारे ही गुण भगवान के इस अवतार में शामिल थे। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने कहा है कि धरती पर जब भी अधर्म बढ़ेगा वह जन्म लेंगे। विष्णु पुराण में भगवान के 10 मुख्य अवतार बताए गए हैं। तो आइए आज आपको विष्णु जी के सभी 10 अवतारों की खास बातें बताएं। मत्स्य अवतार। जब धरती पर हयग्रीव नामक असुर का आतंक बढ़ गया तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। ऐसे में भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार मत्स्य के रूप में लिया था। मत्स्य रूप में भगवान ने हयग्रीव का वध कर पृथ्वी को जल से निकाला था। कूर्म अवतार। जब देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया था तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लिया था। भगवान ने मंदार पर्वत पर कूर्म अवतार लेकर कवच धारण किया था। इसके बाद ही देवता और असुरों ने समुद्र को मथा था। वराह अवतार। हिरण्याक्ष नामक असुर ने एक बार जब पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया तो भगवान विष्णु ने वराह रूप में अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को बाहर निकाला था। नृसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप ने जब अपने ही पुत्र की विष्णु भक्ति देखी तो उसे जान से मारने पर तुल गया। तब प्रहलाद की रक्षा के लिए विष्णु जी ने नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। वामन अवतार। असुरों के राजा बलि के आतंक और घमंड को धराशाही करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। घमंड में बलि ने वामन को कहा था कि वह उसे 3 पग जमीन देगा। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में 2 पग में ही पूरी धरती और स्वर्ग नाप लिया था। तीसरे पग को उठाने से पहले बलि नतमस्तक हो गया और पाताल लोक चला गया। परशुराम अवतार। परशुराम त्रेता युग में ब्राह्मण ऋषि के घर जन्मे थे और ये विष्णु के 6ठा अवतार माना गया है। परशुराम ने राजा सहस्त्रार्जुन का वध किया था। श्रीराम अवतार। त्रेतायुग युग में ही भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप रावण का वध करने के लिए लिया था। रावण के अंत से तीनों लोगों को आतंक से मुक्ति मिली थी। श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में कंस और दुर्योधन जैसे अधर्मियों के अंत के लिए भगवान विष्णु ने परमावतार लिया था। श्री कृष्ण के रूप में जन्मे भगवान ने कंस का वध किया था।
और पांडवों से दुर्योधन के कौरव वंश का अंत करवाया और धर्म की स्थापना की थी। बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध को विष्णु जी का 9वां अवतार माना गया है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना कर समाज को हिंसा से मुक्ति दिलाई थी। कल्कि अवतार। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि का होगा। कलयुग के अंत में भगवान फिर जन्म लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। कलयुग में इंसानों की आयु घटते घटते रह जाएगी, मात्र 20 साल होगी। जाने किस पुराण में है ये भविष्यवाणी। वेद पुराणों के अनुसार सृष्टि चक्र में 4 युग हैं। पहला सतयुग था, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग आया। अभी कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण के अनुसार इस युग में कन्याएं 12 साल में ही गर्भवती होने लगेंगी। मनुष्य की औसत आयु घटकर 20 साल रह जाएगी। कलयुग को प्रारंभ हुए 5,500 वर्ष ही बीते हैं और अभी से लोगों में बुराइयां बढ़ रही हैं। सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार सृष्टि चक्र में 4 युग हैं। पहला सतयुग है, जिसमें स्वयं देवता, यक्ष, किन्नर और गंधर्व आदि इंसानों की तरह पृथ्वी पर निवास करते थे। दूसरा युग है त्रेता युग, जो कि सतयुग के बाद आया। इस युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में इंसानी देह में अवतार लिया। उसके बाद तीसरा युग द्वापर आया। उस युग में भगवान ने श्री कृष्ण ने अवतार लिया। आखिर में शुरुआत हुई कलयुग की, जो कि अभी चल रहा है। यह युग इससे पहले के 3 युगों की तुलना में काफी छोटा है, लेकिन इसमें पाप कर्म अंधकार ज्यादा रहते हैं और देवता राक्षस आदि नहीं दिखते। इस युग में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, जो जन्म लेते हैं, संसार को भोगते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं। महाभारत ग्रंथ, विष्णु पुराण और कल्कि पुराण समेत कई ग्रंथों में कलयुग के बारे में हजारों साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। इनमें यह बताया गया कि कलयुग में धर्म यानी कि अच्छाइयाँ कम और अधर्म यानी कि बुराइयों को बोलबाला ज्यादा रहेगा। विद्वान कहते हैं कि अलग अलग युगों का इंसानी चेतना पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है और कलयुग में हमारा बोध जुबानी संवाद पर आधारित है। इस युग की अवधि 4,32,000 मानव वर्ष की है। इसमें मानव की आयु 100 साल के आसपास रह गई है। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में अभी इतने बुरे दिन आएंगे कि इंसान की लंबाई मात्र 4 इंच रह जाएगी। वहीं इंसान की उम्र 12-20 साल तक के बीच की ही बचेगी। यह ऐसा युग है जिसमें सत्य, दया, करुणा, कर्तव्य व अहिंसा का ह्रास होता है और पापियों की संख्या बढ़ती है। कलयुग में धर्म का अनुसरण करने वाले कम होते जाएंगे, गायें भी खत्म होती जाएंगी। इसके अलावा धरती पर हजारों साल से मौजूद कुछ निशानियां विलुप्ति के कगार पर हैं। अभी कलयुग को प्रारंभ हुए 5,500 वर्ष ही बीते हैं। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना नष्ट हो गई। कहते हैं इसमें ज्ञात संसार के अनेक देशों और जातियों ने भाग लिया। धरती का वह भाग श्मशान तथा मरुभूमि हो गया। ब्रह्मास्त्र यानी आणविक अस्त्र तथा आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग ने धरती और उस पर सभी कुछ जला डाला। यह भयानक संहार का मूक साक्षी संभवतया थार का मरुस्थल है। जो भी हो, उसके बाद राजस्थान भारत के क्षेत्र में भौमिकीय उथल पुथल होती रही। सरस्वती नदी, जो पश्चिम की ओर बहकर प्रभाकर प्रभासक क्षेत्र में समुद्र में मिलती थी और लहलहाती वनस्पति से भरी शस्य श्यामला उर्वरा भूमि सूख गई और रेगिस्तान निकल आया। कृष्ण ने कहा, मेरा अभी एक काम शेष है। ये यदुवंशी बल विक्रम, वीरता, शूरता और धन संपत्ति से उन्मत्त होकर सारी पृथ्वी ग्रस लेने पर तुली हैं। यदि मैं घमंडी और उच्छृंखल यदुवंशियों का यह विशाल वंश नष्ट किए बिना चला जाऊंगा, तो ये सब मर्यादाओं का उल्लंघन कर सब लोगों का संहार कर डालेंगे। अंत में कृष्ण के परामर्श से सब प्रभासक क्षेत्र में गए।
वहां मदिरा में मस्त हो एक दूसरे से लड़ते यादवी संघर्ष में वे नष्ट हो गए। मानवता का अंतिम कार्य भी पूरा हुआ। बचे लोगों ने कृष्ण के कहने के अनुसार द्वारका छोड़ दी और हस्तिनापुर की शरण ली। यादवों और उनके भौज्य गणराज्यों के अंत होते ही कृष्ण की बसाई द्वारका सागर में डूब गई। आज भी आधुनिक द्वारका से रेल से ओखा और वहां से जलयान द्वारा बेट द्वारका पहुंचते हैं। तब द्वीप के पहले यदि सागर शांत हो तो तल में डूबी कृष्ण की द्वारका देखी जा सकती है। कृष्ण की जीवन लीला समाप्त होते ही कलियुग आया। यह घटना विक्रमी संवत से 3044 वर्ष पहले की है। युधिष्ठिर के राज्य का अंत होते कलिकाल का पदार्पण हो चुका था। उसके उत्पात भी प्रारंभ हो गए। अपशकुनों के बीच जब युधिष्ठिर को कृष्ण के निधन का समाचार मिला, तब पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर द्रौपदी सहित स्वर्ग यानी त्रिविष्टप आधुनिक तिब्बत पहुंचने के लिए मानसरोवर की यात्रा की। कुत्ता मानव का साथी रहा है, उसी प्रकार धर्म हिमालय यात्रा में वह उनके साथ चला। परीक्षित ने कलियुग को बांधने और उसके उत्पातों को क्षीण करने का यत्न किया। अंत में सर्पदंश से उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए उनके पुत्र जन्मेजय ने मानवता के कल्याण के लिए सर्प संहारक नागयज्ञ किया। भ्रामक पूर्व धारणाएं कैसी कल्पनाओं को जन्म देती हैं, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। आर्य कहीं बाहर से आए, इस भूमिका ने इस नागयज्ञ की एक विचित्र व्याख्या को जन्म दिया, जो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद के नाटक जन्मेजय का नागयज्ञ में देखी जा सकती है। यह मथुरा शत्रुघ्न ने बसाई होगी, पर यह कंस की मथुरा नहीं है। वह किंवदंतियों से अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व की नदी, जो पास में रत्नाकर यानी सिंधु सागर में गिरती है, के तट पर बसे नगर को कंस की मथुरा बताते थे। प्राचीन भूचित्रावली में यह नगर और नदी मथुरा और यमन के नाम से प्रसिद्ध थे। संसार की किंवदंतियां इसी प्रकार ग्रथित हैं। सा भी हो सकता है कि भारतीय संस्कृति से प्रभावित इन क्षेत्रों के निवासियों ने अपनी मथुरा और यमुना बना ली हो। सागर तट पर बसी द्वारका पश्चिम से भारत आने का द्वार थी ही। संसार में फैले राम और कृष्ण की लीला के चिन्ह अभी अनखोजे हैं। ये चिन्ह भारत में ही नहीं, संपूर्ण एशिया में, मध्य पूर्व में, भूमध्य सागर के चारों ओर और सुदूर मध्य एवं दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में, जो प्राचीन सभ्यताओं की पृथ्वी को घेरती मेखला थी, किसी न किसी रूप में फैले हैं। ये विष्णु के अथवा अन्य मंदिरों के रूप में हैं, अथवा प्राचीन मंदिरों में उत्कीर्ण कहानियों में विष्णु के प्रारंभिक अवतारों की झलक मिलती है। दुर्भाग्य से उनका संबंध उनके मूल और अखंड प्रेरणा के स्रोत भारत से छूट गया। दुर्दैव से कालांतर में भारत गुलाम होकर संकुचित हो गया। आज सारे संसार में फैली मेखला में भारतीय संस्कृति के अवशिष्ट चिन्हों का अर्थ, हेतु और व्याख्या यूरोपीय विद्वान खोजते हैं, पर भारतीय लोक गाथाओं से अनभिज्ञ होने के कारण स्पष्ट होने के बाद भी वे सांस्कृतिक प्रतीक एवं चिन्ह उनकी समझ से बाहर हैं। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।